जादुई सेब का घर। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसका नाम है जादुई सेब का घर। ये कहानी एक छोटी सी बस्ती में रहने वाली सुनैना की है। सुनैना के पिता एक गरीब लकड़हारे थे। क्योंकि उसकी पहली पत्नी मर गई थी, इसलिए प्रकाश ने अपनी बेटी की देखभाल के लिए एक नैना नाम की औरत से विवाह रचा लिया। कई महीने तक तो काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जब 1 साल के बाद ने नैना ने राधा को जन्म दिया तो उसका सारा बर्ताव नैना के लिए बदल गया। वो अपनी बेटी राधा को बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी और सुनैना को बिल्कुल भी नहीं देखा करती थी। वो उसकी बेटी सुनैना से बहुत सारा काम करवाया करती थी और उसे मारती भी थी। सुनैना का अपनी सौतेली माँ का बदला हुआ रूप देखकर उसे बहुत ज़्यादा दुख होता था। वो सुबह से शाम तक रो रो कर अपनी स्वर्गवासी माँ को याद करती थी। एक दिन सुनैना रोते हुए कहती है, माँ माँ तुम कहाँ चली गई? माँ मुझे भी अपने पास बुला लो। नैना माँ मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। इतने में उसकी सौतेली माँ चिल्लाती हुई कहती है, क्यों री, तू ये रो क्यों रही है? अभी तेरा बाप जिंदा है। चल उठ यहाँ से और वहां जाकर काम कर। माँ आप पिताजी के बारे में ऐसी बात क्यों कर रही है? माँ भी वो जिंदा है और वही तो घर का खर्चा चलाते हैं। नालायक लड़की, मेरे साथ जबान लड़ाती है। चल निकल यहाँ से। ये कहती हुई सौतेली माँ सुनैना की पिटाई करने लगती है। एक तो इन दोनों बाप बेटी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। पता नहीं इन दोनों से मुझे छुट्टी कब मिलेगी। ये कहती हुई उसकी सौतेली माँ अपने कमरे में चली जाती है और सुनैना रोते हुए घर की सफाई करने लगती है। और उसकी सौतेली माँ का व्यवहार सुनैना के प्रति दिन पे दिन बदलता जा रहा था। वो सुनैना पे बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी। एक दिन की बात है, सुनैना के पिताजी लकड़ी काटकर घर आ रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक सेब का पेड़ दिखाई देता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा पेड़ है। यहाँ तो बहुत सारे सेब लगे हैं। क्यों ना मैं इसमें से थोड़े से सेब तोड़ लूं। सुनैना को भी बहुत ज्यादा सेब पसंद है। ऐसा कहकर प्रकाश कुछ सेब लेकर घर चला जाता है। अरे सुनैना, सुनैना, ओ बेटी सुनैना, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तभी उसकी सौतेली माँ आती है और उससे कहती है, ये क्या लाए हो जी? मुझे बताओ। राधा को भी तो सेब बहुत पसंद है, जरा मुझे देना। ये कहते हुए उसकी सौतेली माँ प्रकाश के हाथ सारे के सारे सेब छीन लेती है और वो सुनैना को एक भी सेब नहीं देती और सारे के सारे सेब वो राधा को दे देती है। तभी सौतेली माँ कहती है, राधा बेटी, तुम्हें तो सेब बहुत ज्यादा पसंद है ना? ये लो बेटी, सेब खाओ। सौतेली माँ ने सारे के सारे सेब राधा को दे दिए और एक भी सेब सुनैना के हाथ में नहीं दिया। यह देखकर प्रकाश को बहुत दुख होता है और वो कहता है, नैना, तुमने सारे के सारे सेब राधा को क्यों दिए? सुनैना को एक भी क्यों नहीं दिया? उसे भी तो सेब बहुत पसंद है। बचपन से उसे सेब खाकर बहुत अच्छा लगता है। सुनिए जी, मुझे पता है आप अपनी बेटी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मुझे नहीं कहते हैं, इसीलिए मैं ये घर छोड़ के अपने मायके चली जाती हूँ। आप तब रहना अपनी बेटी सुनैना के साथ में। ये कहते हुए नैना प्रकाश से लड़ने लगती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक प्रकाश को दिल का दौरा पड़ जाता है। तब नैना प्रकाश को पास के एक अस्पताल में लेकर जाती है। तभी वहां पर डॉक्टर कहते हैं, बहन जी, इन्हें आराम की बहुत ज्यादा जरूरत है। 3 महीने तक इन्हें काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो इनकी तबीयत अच्छी नहीं होगी। मैं कुछ दवाइयाँ लेकर देता हूँ, आप इन्हें घर पर ले जा सकती है। अस्पताल से घर पहुंचते ही नैना अपने पति और अपनी सौतेली बेटी सुनैना पर बरस जाती है। तुम अब 3 महीने तक इसी घर में पड़े रहोगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसी जिंदगी जीनी पड़ेगी। अब मेरी बेटी क्या खाएगी? वो तो भूखी ही मर जाएगी। तभी उसकी बेटी सुनैना कहती है, माँ ऐसे क्या बात कर रही हो? पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, वो कोई भी काम नहीं कर सकते। तेरे बाप की तबीयत ठीक नहीं है तो क्या हुआ? तू तो जंगल जा सकती है ना और वहां पर जाकर लकड़ियां काट सकती है और वहां से कुछ पैसे लाकर मुझे दे सकती है, वरना तुझे मैं एक भी दाना खाने का नहीं दूंगी, समझी ना? तभी दूसरे दिन बेचारी सुनैना जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल जाकर वो दोपहर में लकड़ियां काटकर उसे बाजार में बेचने चली जाती है।
जब वो थकी हारी घर की तरफ लौटती है, तभी घर पर पहुंचने के बाद उसकी माँ नैना कहती है, हाँ, आ गई करमजली, कहाँ है आज की कमाई। ये कहते हुए नैना सभी पैसे सुनैना के हाथ से छीन लेती है और सारे के सारे सेब राधा को खिला लेती है। राधा को सेब खाता देखकर सुनैना के मन में पानी आ जाता है। तभी सुनैना अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे भी सेब खाने को दो ना, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। हाँ, 2 पैसे क्या कमा कर लाई है, तेरी तो जबान चलने लग गई है। बड़ी आई सेब खाएगी, जो भी बचा कुचा बचेगा वो दे दूंगी तुझे, खा लेना, अपने मुंह में भर लेना उसे, तू इसी लायक है करमजली। सौतेली माँ नैना की ऐसी बात सुनकर सुनैना बहुत दुखी होती है। वो अपने पिता के पास जाकर बहुत रोती है और वहीं पर सो जाती है। अगले दिन सुबह वो जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गई। वहां पर उसे एक जादुई सेब का पेड़ दिखाई देता है, जिस पर बहुत सारे सेब लगे हुए थे। उन्हें देखकर सुनैना के मन में पानी आ जाता है और सुनैना सोचती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सेब का पेड़ है, क्यों ना मैं इनमें से कुछ सेब खा लूं और अपना पेट भर लूं। लेकिन मेरा हाथ तो उस टहनियों तक पहुंच ही नहीं रहा, लगता है मेरी किस्मत में सेब खाना नहीं लिखा। ये कहकर वह जोर जोर से रोने लगती है। इतने में एक अजीब सी आवाज आती है और सेब का पेड़ कहता है, सुनैना, दुखी मत हो, मैं एक जादुई पेड़ हूं, मैं तुम्हें एक सेब खाने को देता हूं। ये कहकर उस सेब के पेड़ में से एक सेब नीचे गिरता है और सुनैना उस सेब को खाकर बहुत खुश होती है। तभी सुनैना उस सेब के पेड़ का धन्यवाद करती है। तभी जादुई सेब का पेड़ सुनैना से कहता है, मुझे पता है सुनैना, तुम बहुत दुखी हो और बहुत ज्यादा परेशान हो। मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ। ये कहकर सेब के पेड़ में से एक दैत्य प्रकट होता है, जिसे देखकर सुनैना बहुत ज्यादा हैरान होती है। थोड़ी देर बाद वहां पर एक घर दिखाई देता है, जो कि जादुई सेब का घर होता है, जिसे देखकर सुनैना बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी जादुई सेब का पेड़ सुनैना से कहता है, बेटी, ये जादुई सेब का घर है, जल्दी से इसके अंदर जाओ और एक सोने का सेब बाहर लेकर आ जाओ। अगर तुमने लालच किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और सिर्फ एक ही सोने का सेब बाहर लेकर आना। सुनैना उसकी बात सुनती है और घर के अंदर जाती है। वाकई में वहां पर बहुत सारे सोने के सेब होते हैं। वो एक जादुई दुनिया होती है, जिसे देखकर सुनैना बहुत ज्यादा हैरान होती है। वो अंदर की तरफ जाती है और वहां से सिर्फ एक सेब उठाकर बाहर आती है और घर आकर खुशी खुशी अपनी माँ नैना को सारी बात बताती है। अपनी बेटी सुनैना की सारी बातें सुनकर उसकी माँ नैना को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बहुत मारती है और उससे कहती है, बेवकूफ लड़की, पता नहीं कौन सा मनूस दिन था जो मैं इस घर में आई। तभी प्रकाश कहता है, रुक जाओ नैना, मेरी बेटी को क्यों मार रही हो? बेचारी एक तो तुम्हारे लिए सोने का सेब लेकर आई है और तुम ऊपर से उसे मार रही हो। क्यों ऐसा कर रही हो? हम इसे बेचकर अपनी सारी परेशानियों को दूर कर लेंगे। जी आप बीच में मत बोलिए, मारू नहीं तो क्या करूं? नालायक लड़की, करमजली कहीं की, बेवकूफ कहीं की। जहां इतने सारे सेब थे सोने के, तो ये करमजली सिर्फ एक ही सेब क्यों उठा कर लेकर आई? अगर इसे मारू ना तो क्या करूं? करमजली बेवकूफ है ये कहकर नैना उसे मारने लगती है। माँ, जादुई पेड़ ने मुझे सिर्फ एक सेब उठाने के लिए कहा था। उसने मुझे कहा था अगर मैं बहुत सारे सेब उठाऊंगी तो वो बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। और माँ, उन्होंने मुझे बोला था कि मैं एक से ज्यादा सेब न उठाऊं। चुप कर करमजली, एक तो लक्ष्मी हमारे घर में आ रही थी, ऊपर से तू बकवास कर रही है। चल मुझे जल्दी से बता कि वो जादुई सोने का सेब का घर कहाँ पर है, मुझे अभी वहां पर जाना है। सुनैना अपनी सौतेली माँ को जादुई सेब के घर के पास लेके जाती है। अच्छा, तो ये है वो जादुई सेब का घर, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी सेब लेकर आती हूँ। ये कहकर सुनैना घर के अंदर चली जाती है। वो अंदर जाकर देखती है तो वहां पर बहुत सारे सोने के सेब होते हैं, जिसे देखकर नैना खुशी से उछलने लगती है। अरे वाह, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। अब मैं इनके बहुत सारे सोने के गहने बनवाऊंगी,
मेरी तो लॉटरी लग गई, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। ये कहते हुए नैना वहां से सारे के सारे सेब एक बोरी में भरने लगी और जितने ज्यादा सेब वो उठा सकती थी उतने ज्यादा सेब उसने बोरी में भर लिए। तभी अचानक जादुई सेब के घर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और एक आवाज आती है, क्यों री लालची औरत, तेरा मन एक सेब से नहीं भरा ना? अब मैं तुझे मजा चखाता हूँ। तू बेचारी सुनैना के ऊपर बहुत सारे अत्याचार करती है, उस पर जुल्म करती है, इसकी सजा तुझे जरूर से मिलेगी। तभी वहां पर एक डंडा प्रकट होता है और नैना की पिटाई करने लगता है। अरे मुझे कोई बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। नहीं नहीं, मैं अभी कभी भी अपनी बेटी को नहीं मारूंगी। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैं उसे हमेशा अपनी बेटी के जैसा प्यार करूंगी। मुझे माफ कर दो, मैं उसे कभी भी परेशान नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अपनी सौतेली माँ की चीखने की आवाज सुनकर सुनैना जादुई पेड़ से विनती करने लगी। सुनैना ने कहा, जादुई पेड़, मेरी माँ को सुधरने का एक और मौका दो। सुनैना की ऐसी बात सुनकर उस जादुई पेड़ ने नैना की पिटाई करना बंद कर दिया। तभी नैना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बेटी सुनैना से माफी मांगती है। उस दिन के बाद वो सुनैना को अपनी असली बेटी के जैसे प्यार करने लगी। धीरे धीरे उनके घर में सब कुछ ठीक हो गया। वो हंसी खुशी उस घर में रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।